भक्तों की उपासना के लिए मूर्ति में बसते हैं भगवान। अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में हर समय विद्यमान रहते हैं। सिद्ध, योगी आदि समाधि में भगवान के अंतर्यामी रूप का दर्शन कर सकते हैं, परंतु सभी लोग इस रूप में भगवान के दर्शन का आनंद नहीं ले पाते हैं। भक्त अपने इष्ट का दर्शन कैसे करें? इसीलिए भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ने अर्चावतार धारण किया, जो भगवान का सभी के लिए सबसे सुलभ रूप है। अर्चा का अर्थ है पूजा, उपासना। इसके लिए होने वाले अवतार का नाम है अर्चावतार। मूर्तियों का ही दूसरा नाम अर्चावतार है। घर में, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर, गोवर्धन आदि पर्वतों पर प्रतिष्ठित भगवान की मूर्तियां अर्चावतार कहलाती हैं। 4 प्रकार के अर्चावतार। पहला, भगवान की कुछ मूर्तियां स्वयं प्रकट होती हैं। ये स्वयं व्यक्त, स्वयंभू या स्वत संभूत कहलाती हैं। स्वत संभूत मूर्तियां यूं ही नहीं मिल जाती, ये उपासकों के लिए ही प्रादुर्भूत होती हैं, अतः इनकी उपासना शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। जहां ये प्रकट होती हैं, वे स्थान तीर्थ स्थल हो जाते हैं। दूसरा, कुछ मूर्तियां देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित की गई होती हैं, वे दैव मूर्तियां कहलाती हैं। तीसरा, कुछ मूर्तियां सिद्धों द्वारा स्थापित की गई होती हैं, वे सैद्ध मूर्तियां कहलाती हैं। चौथा, अधिकांशत मूर्तियां भक्तों, मनुष्यों द्वारा स्थापित होती हैं, वे मानुष कहलाती हैं। मूर्ति कैसे भगवान हो जाती है या भगवान कैसे प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं? ब्रह्म भले ही निर्गुण हो, पर उपासना के लिए वह सगुण हो जाता है और वह आकार विशेष ग्रहण करता है। जैसे भगवान विष्णु सर्वव्यापक हैं, फिर भी उनकी उपलब्धि अर्थात सन्निधि शालिग्राम जी में होती है। यदि शालिग्राम जी पर एकटक दृष्टि रखकर प्राण की गति के साथ एयुएम का जप और भगवान का ध्यान किया जाए, तो उपासक इसी में भगवान की झांकी पा सकते हैं। हय शीर्ष संहिता में कहा गया है, उपासक के तप से, अत्यधिक पूजन से और इष्ट से, प्रतिमा की एक रूपता से मूर्ति में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। भगवान रामानुज ने कहा है कि भक्ति रूप आराधना भगवान को प्रत्यक्ष कर देती है। ब्रज में अनेक स्थल हैं जहां उपासकों ने अपनी उपासना के बल से भगवान को स्वयं प्रकट किया है। परम उपासक श्री कल्याण देव जी ने अपनी उपासना के बल से श्री बलदाऊ जी को, स्वामी हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को और श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री राधारमण जी को प्रकट किया। और न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। जब भक्त अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को प्रकट करना चाहते हैं, भगवान की मूर्ति उसी समय भगवान हो जाती है। उसमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि भगवत्ता के 6 गुण विद्यमान हो जाते हैं। भक्त उसे मूर्ति नहीं देखता, बल्कि उसे अपना भगवान मानता है। मीराबाई के लिए द्वारकाधीश की निरी जड़ मूर्ति नहीं थी, स्वयं चिन्मय भगवान थे। मीरा की इच्छा मात्र से उन्होंने उसे अपने में लीन कर लिया। क्या मस्ती है यह हस्ती मिटाने में। मीरा देखती है गिरधर जहर के प्याले में कर्माबाई गोपाल में वात्सल्य भाव रखती थीं, और गोपाल ने उन्हें यशोदा माता की तरह मातृभाव से देखा। कर्माबाई की कुटिया में मैया की खिचड़ी का स्वाद उस सर्वेश्वर जगन्नाथ को ऐसा लगा कि वह अपनी आप्त कामता को भूलकर रो रोकर उसको खिचड़ी के लिए पुकारता। एक दिन कर्माबाई परमात्मा के आनंदमय धाम में चली गईं। उस दिन भगवान बहुत रोए। श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। रात्रि में राजा के स्वप्न में प्रभु बोले, आज मां इस लोक से विदा हो गई, अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा। सच्चे भाव से मूर्ति पूजन करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसका प्रमाण इस कथा में मिलता है। एक महात्मा जी को अपने एक ब्राह्मण शिष्य के घर कई दिनों तक रहना पड़ा। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियां थीं। ब्राह्मण की छोटी सी बच्ची नित्य महात्मा जी के पास बैठकर उनको पूजा करते हुए देखती थी। एक दिन उस बच्ची ने महात्मा जी से पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने बच्ची को छोटा समझकर कह दिया कि हम सिलपिले भगवान की पूजा करते हैं। बच्ची ने पूछा, सिलपिले भगवान की पूजा करने से क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, सिलपिले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। बच्ची ने कहा, मुझे भी एक सिलपिले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह पूजा किया करूंगी। भगवान के प्रति बच्ची का अनुराग देखकर महात्मा जी ने एक शालिग्राम देकर उसे पूजा करने का तरीका बता दिया। वह कन्या सच्ची लगन से नित्य अपने सिलपिले भगवान का पूजन करने लगी।
अपने इष्ट देव के अनुराग में वह ऐसी रंग गई कि बिना भोग लगाए वह कुछ खाती पीती नहीं थी और अपने इष्ट का क्षण भर का वियोग भी उसे असह्य था। बड़ी होने पर विवाह के समय ससुराल जाते वक्त वह अपने सिलपिले भगवान को भी साथ लेती गई। दुर्भाग्यवश उसे पति ऐसा मिला जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। एक दिन पत्नी को पूजा करते देखकर उसके पति ने मूर्ति को उठा लिया और बोला, इससे मैं नदी में डाल दूंगा। कन्या के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पति ने मूर्ति को नदी में फेंक दिया। उसी समय से कन्या अपने सिलपिले भगवान के विरह में दीवानी हो गई और हर समय यही रट लगाए रहती, मेरे सिलपिले भगवान मुद्दासी को छोड़कर कहां चले गए, शीघ्र दर्शन दो, आपका वियोग असह्य है। एक दिन वह भगवान के विरह में पागल होकर उसी नदी के किनारे पहुंच गई और ऊंचे स्वर में अपने प्रभु को पुकार कर कहने लगी, शीघ्र आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत स्वर गूंजा, मैं आ रहा हूं। उसी समय उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। जैसे ही वह शालिग्राम जी को हृदय से लगाने लगी, उस मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दिव्य तेज से अन्य सभी लोगों की आंखें बंद हो गईं। तभी एक दिव्य गरुड़ ध्वज विमान आया और भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को विमान में बिठलाकर वैकुंठ लोक को चले गए और भगवान से विमुख उसका पति आंखें फाड़कर देखता रह गया। मूर्ति पूजा की महिमा। अग्नि पुराण में कहा गया है, यमराज का यमदूतों को निर्देश है कि वे मूर्ति की पूजा करने वालों को नरक नहीं लाएं। श्री एकनाथ जी का कहना है, कलयुग में मूर्ति अर्थात प्रतिमा पूजा से बढ़कर भक्ति का और कोई साधन नहीं है।